नमस्कार दोस्तों, आज है 24 मई और डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी क्रेजी थॉट्स की एक सीरीज जो हमने सुबह डेली करंट अफेयर के नाम से चलाई हुई है। हम रोज सुबह 6 बजे आपके लिए अपलोड कर देते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेस्ट बैंक? वेस्ट बैंक क्या है? अबाउट 655 square kilometer located on the Israel-Jordan border in the east of the West Bank, Israel. Spread over the land of it is called the West Bank because it is situated on the western bank of the Jordan River. वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में इजराइल जॉर्डन सीमा पर स्थित लगभग 6,555 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में फैला है। जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित होने की वजह से इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। वर्ष 1948 में हुए प्रथम अरब इजराइल युद्ध में जॉर्डन ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, परंतु 1967 में हुए तीसरे अरब इजराइल युद्ध में अरब देशों की हार के बाद इजराइल ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। तभी से इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर इजराइल का अधिकार है तथा इजराइल ने वेस्ट बैंक में लगभग 130 स्थायी बस्तियां बसाई हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में अनेकों छोटी बड़ी बस्तियां स्थापित हुई। फ्रेंड्स, यह है वेस्ट बैंक। यह रिवर जो है आपको दिखाई दे रही होगी, इसके वेस्ट में होने के कारण इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री क्या है? व्हाट इज नेशनल सोशल रजिस्ट्री? राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री आधार से जुड़ा एक एकल डेटाबेस या एकीकृत डेटाबेस है। इसमें प्रत्येक नागरिक के धर्म, जाति, आय, संपत्ति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, रोजगार, विकलांगता और पारिवारिक स्थिति के विवरण होंगे, जिसको आधार संख्या का उपयोग करके तैयार किया जाएगा। यह वास्तविक समय में स्वतः अद्यतन हो जाएगा। द नेशनल सोशल रजिस्ट्री इज ए सिंगल डेटाबेस or unified database linked to Aadhaar. It will contain details of every civil, religion, caste, income, property, education, marital status, employment, disability and family status, which will prepared using the Aadhaar number. It will auto update in real time. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार सभी नागरिकों की विस्तृत जानकारी रखने या बनाने और उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकती है। दिसंबर 2019 में पेश किया गया व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा हेतु डेटा संरक्षण अधिनियम 2019 भारत का पहला कानूनी ढांचा है। कार्नेगी इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार नया डेटा संरक्षण बिल ऐसी निगरानी को पूरी तरह से रोकने में कारगर साबित नहीं होगा। कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य आपात स्थितियों का हवाला देते हुए सरकार किसी भी राज्य इमरजेंसी एजेंसी को इस अधिनियम के दायरे से छूट दे सकती। व्हाट इज द एटालिन जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड? एटालिन जल विद्युत परियोजना कहाँ विकसित की जा रही है? देयर इज ए प्रपोज्ड 3097 मेगावाट एटालिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना है। यह सुर्खियों में इसलिए है कि फ्रेंड्स, एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस परियोजना से कुल 18 गांवों के निवासी प्रभावित होंगे। इसके तहत लगभग 2,70,000 पेड़ों की कटाई होगी और विश्व स्तर पर लुप्त प्राय 6 स्तनधारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस क्षेत्र में पक्षियों की 680 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो भारत में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजातियों का लगभग 56% है। What is the function of the Forest Advisory Committee? वन सलाहकार समिति का क्या कार्य है?
The Forest Advisory Committee decides on the permission to cut trees in forest for industrial activities. वन सलाहकार समिति औद्योगिक गतिविधियों के लिए वनों में पेड़ों की कटाई की अनुमति पर निर्णय लेती है। वन सलाहकार समिति केंद्रीय पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जिसमें केंद्र के वानिकी विभाग के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। प्रतिपूरक वनीकरण का आशय आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए काटे गए वनों के स्थान पर नए वनों को लगाने से है, अर्थात उद्योगों द्वारा वनों के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक भूमि का अधिग्रहण किया जाता। क्वांटम डॉट्स का क्या उपयोग है? What is the use of quantum dots? This process is used to take pictures of cells and activities occurring in the electromagnetic spectrum using visible wavelengths. इस प्रक्रिया का उपयोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य तरंग दैर्ध्य का प्रयोग करते हुए कोशिकांगों तथा उनमें होने वाली गतिविधियों की तस्वीरें लेने में किया जाता है। क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित नैनोस्केल क्रिस्टल है, जो इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं। क्वांटम डॉट्स कृत्रिम नैनो संरचनाएं हैं। जब पराबैंगनी प्रकाश इन अर्धचालक नैनो कणों से टकराता है तो इनके द्वारा विभिन्न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है। एकल अणु के स्तर पर ये कोशिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम है तथा कैंसर जैसे रोगों के निदान और उपचार में उपयोग सहायक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी सीपीओ या फिर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवाएं। What is the debt GDP ratio? ऋण GDP का अनुपात क्या है? Debt GDP ratio is the ratio of debt to GDP of any country. ऋण GDP अनुपात किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ ऋण का अनुपात होता है। इस अनुपात का उपयोग किसी देश की ऋण चुकाने की अक्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ऋण से जीडीपी अनुपात किसी देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके वार्षिक आर्थिक उत्पादन से करता है। सुपर साइक्लोन कौन से होते हैं? What are super cyclones? Hurricanes that are formed very fast and whose wind speed exceeds the wind speed of very severe cyclonic storms are considered super cyclones. तूफान जिनका निर्माण बहुत तेजी से होता है और जिनकी वायु की गति अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान की वायु गति से बहुत अधिक हो जाती है, वे सुपर साइक्लोन माने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से एक जो तूफान होता है वह उठता है और कितना कहर बरपाता है। इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्लान क्या है? व्हाट इज द इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्लान? इट इज ए बायलैटरल हेल्थ प्रोग्राम अंडर विच many activities related to the development of new and improved vaccines are supported. यह एक द्विपक्षीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसके तहत नई और उन्नत वैक्सीन के विकास से जुड़ी अनेक गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1987 में की गई थी। वीएपी में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि के अधिकारी शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका और भारत के वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन, प्रतिरक्षा विज्ञानी अभिकर्मकों आदि के विकास की दिशा में सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। What is meant by राजीव गांधी किसान न्याय योजना? राजीव गांधी किसान न्याय योजना से क्या अभिप्राय? To encourage farmers to produce more crops and help them get the right price for the crop.
किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने और फसल की सही कीमत प्राप्त करने में मदद करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने और फसल की सही कीमत प्राप्त करने में मदद करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 19 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा। औपचारिक तौर पर इस योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाएगा। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में वह 22 मई को पदभार ग्रहण करेंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नकातानी का स्थान लेंगे। 19 मई 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। भारत के छठे राष्ट्रपति और आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजनेताओं में से एक नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा अड़ियार मद्रास से और उसके आगे की शिक्षा अनंतपुर जिले के आर्ट्स कॉलेज से हुई थी। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य मधुमक्खी और अन्य परागणकों जैसे तितलियों, चमगादड़ और हमिंग बर्ड आदि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले एटोन जनसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न देशों को चेतावनी जारी की है कि सतह पर कीटाणुनाशक का छिड़काव करने से कोरोना वायरस को समाप्त करना संभव नहीं है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। WHO ने अपने एक दस्तावेज में स्पष्ट तौर पर कहा है कि सड़कों पर कीटनाशक का छिड़काव अप्रभावी हो सकता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं या आप सुकून से एक खुश जिंदगी जीना चाहते हैं तो किसी की कही हुई बात को अपने दिल से न लगाएं। कोई कुछ भी कह रहा हो, आपको अपना काम करना है, अपनी मेहनत करनी है। अगर सही कोई बता रहा है, आप सुने उसे, उस पर सोच भी ले थोड़ा सा, लेकिन उसको दिल से न लगाएं कि उसने आखिर ऐसा क्यों कहा। विश्व भर में मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स कि विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 13 जून। तो कब मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने